लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। हाय हाय पिछवारी, तू क्यों बैठी कुड़ रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, उस सफेद चिपकली की पूंछ काट ही दी ना व्यासी ने। लेकिन माँ फिर भी फूफा जी को उसी का गिफ्ट पसंद आया ना। अरे मामी, ये तो हमेशा सड़ी हुई रहती है और आप ज्यादा खुश मत होइए। उस छिपकली की वजह से मैं यज्ञ में नहीं बैठ पाया था और इस अपराध की माफी सिर्फ 40-50 किलो अनाज पीस कर नहीं मिल सकती, दंड देना होगा, कठोर दंड। आप चिंता ना करा प्रमुख जी, तारी देवी देखनी चाहिए। आपकी मामी दंड देने के लिए जन्मी है। ले झाड़ू लगा दे रसोई में। हाँ माँ। क्या कर दिया तूने? बेचारी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। ये आंखें आसमान में रख के चलती है क्या? I'm really sorry चाँद, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तेरी सारी का अचार डालेगी ये? हाँ? ये सारा आटा नष्ट हो गया ना, अब तो इसे दोबारा से पीसना पड़ेगा। अनिल की बुआरी, तू चिंता मत कर, इतनी मेहनत करने के बाद तुझसे बोरियां थोड़ी ना उठवाएंगे। हम दोनों ले आते हैं अनाज की बोरियां, यही तो रखी है। हाँ, आजा नवेली, आ ले आते हैं। I'm sorry हाँ। माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। कम से कम बहाने तो अच्छे बना ही लेती है राठी। शायद कुछ खाया नहीं है इसलिए। अरे एक तो तेरी ये डाइटिंग, आज तो मेरी कमर ऐसी दुख रही है कि क्या बोलूं। नील की बुआरी। जी मामी। तू ही ले जाए।
नवेली, क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप चलो अंदर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये वॉमिट कौन कर रहा है? ये क्या हो रहा है? खलते जी मचला जा रहा है। कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? क्या हुआ नवेली? नवेली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नवेली, अपना हाथ धो। नवेली, ट्रस्ट मी, मेरे पापा डॉक्टर हैं। मुझे पल्स चेक करनी आती है। हाथ दो। नहीं चाहत, मैं ठीक हूँ। अरे ध्यान से, आराम से, आराम से। अपना हाथ धो नवेली प्लीज, बस 1 मिनट लगेगा। नो नवेली, क्या हुआ चाहत? ऐसे नर्व चेक करने से क्या सब पता चल जाता है? नहीं नवेली, ऐसा तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है, असली में ऐसा नहीं होता है। पल्स रेट तो बस स्टैट्स चेक करने के लिए होता है कि ठीक भी है कि नहीं। और तुम्हारी पल्स ठीक है, घबराने की बात नहीं है। तुमने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना होगी मुझे। नहीं नवेली, 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 हमारी रोटी यार रुक क्यों नहीं रही है? नवेली, आई थिंक हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नवेली प्लीज मेरी बात सुनो। नवेली प्लीज, ये तो होना ही था। स्वर्ण तुला का अपमान जो किया है तूने, हैं? उसी का प्रकोप है ये। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? तू भी ना ए रात को ब्लैक कॉफी पी के अंग्रेजी फिल्में कम देखा कर। चल नींबू कावा बना के देती हूँ, चल अंदर। मैंने झूठ इसलिए कहा था ताकि वो चाहत पाल की खाल ना निकालने लगे, लेकिन सच को नवेली, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये उल्टियाँ क्यों हो रही थी तुझे। पर मुझे का करा धरा है ना ये, उन्हीं का बच्चा है ना ये। कहा था तुझसे कि जब तक प्रमुख जी तुझसे ब्याह नहीं कर लेते उनसे नहीं मिलना, नहीं मिलना उनसे। माँ सच बोल रही हूँ, शायद खाने में कुछ आ गया होगा इसलिए मुझे उल्टी हो रही है। माँ प्लीज मेरा यकीन करो, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ माँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। भगवान करे तू जो बोल रही है वही सच हो। हम दोनों जानते हैं कि
परमोक्षी महंत की गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं तो उनके बच्चे की मां बन बैठी है, तो तू जानती है ना कि वो सरस्वती की तरह तेरी भी जान ले लेंगे, तेरी भी जान ले लेंगे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। कौन खतरनाक आदमी मामी? कुछ पूछ रहा हूं मैं आप दोनों से, कौन है ये आदमी? बोलिए। वो लाटे, मैं तो इस पगली को समझा रही थी कि ये कपड़े सिलवाने के लिए वही शंभू दर्जी बच्चा है क्या पूरे देवप्रयाग में? अरे वो अपने मोहल्ले में मारपीट के लिए 3 महीने की सजा भी काट कर आया है, और ये पगली फिर कपड़े सिलवाने के लिए उसी के पास जा रही थी। वही समझा रही थी इसे मैं। नवेली, बिना कारण खतरा मोलने में कौन सी समझदारी है? देवप्रयाग में और भी तो टेलर्स मिलेंगे ना। और सुनो, अगर अगली बार जाना है ना तो मुझे साथ लेकर चलना, ठीक है? जी नील जी। ओके, ऑसम। और तू एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, परमोक्षी से बच के रहना। वो किसी का सगा नहीं है, और तेरी हमेशा कोशिश उनसे एक कदम आगे रहने की होनी चाहिए। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बात है चाहत, इतनी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है तुम्हारी। सारा अनाज तुमने पत्थर की चक्की पर पीस लिया। चलो अभी थोड़ा सा ही बाकी है, ब्रेक ले लो और जूस पी लो। नहीं, जब तक मेरी सजा पूरी नहीं हो जाती ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। क्या करिए चाँद? हाथ दिखाओ अपने। चाँद, तुम्हारे हाथों पर छाले पड़ गए हैं। चाँद, क्या करियो तुम? इतना सा ही बाकी है ना, तो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज करो ना तुम। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है, खत्म हो जाएगा अभी। हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर में। और इसके बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। चुप। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाहत ब्राह्मणों के घर की बहू कैसे बन सकती है। एक मौमीन लड़की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर कैसे रह सकती है? नौजुबिल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की चाहत की कोई हमशक्ल हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो चाहत नहीं होती तो जीनत के गहनों का वो विंड चाइम यहाँ कैसे होता? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो न हो इस शादी के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज जरूर है।
सकता है महंत व्यास के बेटे के कमरे से कोई सुराग मिल जाए। नील, मैं व्यास जी से फिर से झूठ नहीं कहना चाहती। अरे चाँद, क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपनी हालत देखी है, तुम्हारे हाथ पर छाले पड़ गए, इतना सा बचा हुआ है। अगर ग्राइंडर में पीसोगी तो चीटिंग नहीं होगी वो, ठीक है? पीस लो इसमें। नील, एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? चाहती क्या कर रही हो तुम? चाहत, चाहत, ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है चाहत। तुम्हारे कमर पर छाले आ जाएंगे। आइडिया स्टूपिड हो या इंटेलिजेंट, कम से कम काम तो हो रहा है ना। जय हो चाहत माता की, जय हो। एक काम कीजिए माता जी, ये जूस मेरे तरफ से स्वीकार कर लीजिए। लीजिए। चलो चाहत। अरे यार, तुम भी इतना कम क्यों करती हो? चाहत, चाहत, चलो तुम अंदर ले चलता हूँ। जय भोलेनाथ। भाग से यार, क्या लड़की है ये? अपनी सजा पूरी करने को अपनी जान दे देती है। और ऐसी सजा जो इसको मिलनी भी नहीं चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्यादा जिद्दी कौन है, शाकाल के ये। चाहत, चाहत। नीलकंठ, क्या हुआ तेरे बारे को? भाई व्यास जी, जो आप चाहते थे देख लीजिए, आपकी सजा का नतीजा। इसके हाथों में छाले देखिए ना। मिल गई व्यास जी, मिल गई आपको खुशी, मिल गई आपको तसल्ली। अपने वजन से ज्यादा वजन के अनाज को इस अकेली जान ने पीसा है, और इसकी हालत देखकर आपका दिल तो नहीं पसीजेगा ना व्यास जी। भक्स को भी आप इसी तरह की सजा दिया करते थे, और वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा पूरी कर देती थी व्यास जी। और अब भक्स के जाने के बाद आपको चाहत मिल गई है, जो बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा भुगतने को तैयार है। कांग्रेचुलेशंस व्यास जी, कांग्रेचुलेशंस।
ये तो चाहत का ही सामान है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि चाहत आखिर इस घर की बहू कैसे हो सकती है। महंत व्यास उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वो तो बीमारी की सूरत में भी एक मुसलमान आदमी से अपना इलाज नहीं करवाते, तो फिर एक मुसलमान लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए कैसे राजी हो गए। चिकित्सा तो अपने वैद्य से ही कराएंगे, लेकिन व्यास जी धर्म की बात है, आप नहीं समझेंगे। आयतल कुर्सी चाहत ने अपने आयतल कुर्सी का लॉकेट उतार कर क्यों रखा हुआ है। हो सकता है चाहत इन लोगों से अपना मजहब छुपा रही हो। और अगर ऐसा है तो चाहत का पर्दा अब मैं फाश करूंगी।